बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, हर किसी का दिल करता है कि वो गर्म गर्म खाना खाए और इसके लिए अक्सर घरों में झगड़े भी हो जाते हैं कि मुझे गर्म खाना क्यों नहीं दिया, रोटी ठंडी हो गई है या सालन ठंडा हो गया है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गर्म खाना आपके जिस्म पे क्या असरात मुरतब करता है और गर्म खाने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अल्लाह ताला जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, वो इंसान की बेहतरी के सामान पैदा करता है। ये हम इंसान हैं जो अपने लिए मुसीबतें और परेशानियां इकट्ठी कर बैठते हैं। नाज़रीन, हम सबकी फरमाइश होती है कि जब भी हमारे सामने कोई खाना रखा जाए तो वो गर्मा गर्म हो और हम उसे मजे ले लेकर खाएं। यकीनी तौर पर यह कहा जाता है कि ठंडा खाना खाने का मजा ही नहीं आता। खाना खाना है तो गर्म गर्म खाना खाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्म खाना हमारे लिए कैसा है और दीन इस्लाम जो जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाता है, इस बारे में क्या कहता है। दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हमारी जिंदगी में आने वाले तमाम मामलात के बारे में हमें आगाही फराहम करता है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। नाज़रीन, इन चीज़ों पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहद सादा थी। उन्होंने पुरसुकून और सादा ज़िंदगी गुजारी और इसी की हमें तलकीन की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ को शौक़ से खाया करते थे। किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कहते थे कि ये मुझे पसंद नहीं। वो अल्लाह के रिज़्क की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे और इसी वजह से रिज़्क में बरकत भी रहती है। नाज़रीन, आज हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि रिज़्क में बेबरकती दिखाई देती है। हमारा जो रिज़्क है वो कम होता है। इसकी वजह यह है कि हम इसकी बेइज्जती करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा होती है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजमे में बैठे हुए थे कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया, जिससे भाप उड़ रही थी, यानी कि खाना बहुत गर्म था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में मौजूद तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आग खाने का हुक्म नहीं दिया है। इससे मालूम हो जाता है कि आपने उन्हें मना किया है कि गर्म गर्म खाना नहीं खाया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग को खाने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह से हजरत अंस बिन मालिक से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म खाने से मना फरमाते थे और फरमाते थे कि खाना ठंडा करके खाया करो, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गर्म खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हजरत इस्मा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गर्म खाना लाया जाता तो आप उसी वक्त ढांप कर रख देते जब तक जोश खत्म ना हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्द खाना खाने से अजीम बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि हमें गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। और जब गर्म खाना आता है, जब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में उसे लाया जाता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है और आवाज़ भी आ रही होती है, यानी उस वक्त खाना जोश में होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसा खाना देखते तो आप उसे ढांप कर रख देते और जब तक उसका जोश खत्म नहीं हो जाता था उसे खाया नहीं करते थे। इससे हमें ये चीज़ मालूम हो जाती है कि इंसान के रिज़्क में बरकत किस तरह से आती है। अजीम बरकत सर्द खाना खाने में है और हमें चाहिए कि हम सर्द खाना ही खाएं। हम खुद को जिस्मानी तौर पर तरोताज़ा और फिट रखने के लिए दिन रात जतन करते रहते हैं। अच्छे नताइज के लिए हम मतवाज़न खुराक खाते हैं, वर्जिश करते हैं, लेकिन इस सारे अमल में हमारी ज़्यादातर तवज्जो इन बातों पर होती है जो करने की नहीं होती, यानी कि बहुत ही कम लोग इस तरफ ध्यान देते हैं कि इस तरह करके भी इंसान
अच्छी सेहत हासिल कर सकता है। जब इंसान ऐसा नहीं करता तो नतीजा ये निकलता है कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। हमने मतवाज़न खुराक खाई, वर्जिश भी की और माहिरीन के मशवरों पर अमल भी किया, लेकिन इसके बावजूद हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए अच्छी सेहत के लिए इन बातों पर ज़रूर तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये करना है कि खाना खाने के बाद सोने से इज्तनाब करें, यानी कि खाना दोपहर का हो या रात का, सोने से इज्तनाब करना चाहिए। तिब्बी माहिरीन दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोने को मुफीद करार देते हैं, लेकिन बात गलत नहीं, मगर दोपहर के खाने और दिन के खाने के दरमियान वक्फा बहुत ही ज़रूरी है। बात अगर रात के खाने की करें तो खाना खाकर फौरन आहिस्ता हो जाना, बिस्तर पर लेट जाना बीमारियों को दावत देता है, और इस तरह करने की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस सूरत में इंसान ने जो कुछ खाया होता है वो हजम नहीं होता और सोने की वजह से इसका मैदा काम नहीं करता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसी तरह इंसान को चाय भी नहीं पीनी चाहिए, यानी कि खाने के बाद चाय पीने से गुरेज करें। अब हम देखते हैं कि हम खाने के बाद 1 कप चाय पीने को बहुत ज़्यादा अच्छी आदत समझते हैं, और बहुत से लोगों की आदत भी है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। दरअसल चाय में एक ऐसा अंसर होता है जो जिस्म में आयरन जज्ब करने के साथ इस सलाहियत को इंतहाई कम कर देता है। जब हम खाना खाकर चाय पीते हैं तो चाय की वजह से हमारी खुराक में शामिल आयरन जिस्म में जज्ब नहीं होता और ज़ाया हो जाता है। इसलिए इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी के हवाले से बात की जाए तो इंसान को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म मौसम में ठंडा पानी सभी को अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद भी हम में से अक्सर लोग ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है और अगर आप किसी भी तरह से बीमारी से बचना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें। इसकी जगह आप सादा पानी भी पी सकते हैं और इससे आप सेहतमंद भी रहेंगे। खाने के बाद इंसान को फल भी नहीं खाने चाहिए। फल खाने के बहुत से फ़वाइद हैं और उनकी अहमियत और अफादियत का किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। हम में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद फलों का इस्तेमाल लाजमी समझते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि खाना खाने के फौरी बाद फल खाने से आपकी सेहत को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। खाने के बाद खाया जाने वाला फल हमारे निज़ाम हाजमा को सुस्त कर देता है। इस तरह से तंबाकू नोशी से भी मुकम्मल तौर पर इंसान को परहेज करना चाहिए। ये बात हम सभी जानते हैं कि सिगरेट वैसे भी सेहत के लिए तबाहकुन है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से कई जानलेवा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अगर खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके कई खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग खाने के बाद सिगरेट नोशी में मुब्तला होते हैं उनमें से असर का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो फौरी इस आदत को तर्क कर दें। इसी तरह खाने के बाद नहाना भी नहीं चाहिए। ये आदत भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। खाना खाने के बाद नहाने की आदत निज़ाम हजम को सुस्त कर देती है। दरअसल खाने को हजम करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। इस तवानाई का इन्हसार हमारे दौरान खून पर होता है। जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिससे खून का दौरानिया मुतासिर होता है और जिस्म को वो तवानाई नहीं मिल पाती जो खुराक को हजम करने के लिए दरकार होती है। बेहतर यही है कि आप खाना खाने से पहले नहा लें। खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद इंसान को नहाना चाहिए। खाना खाने के बाद चहलकदमी भी जरूर करनी चाहिए। निज़ाम हाजमा और फिटनेस दोनों के लिए खाने के बाद सैर करना फायदा मंद है। खास तौर पर रात का खाना खाने के बाद चहलकदमी जरूर करें, लेकिन खाना खाने के फौरी बाद टहलने के लिए नहीं जाना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद पैदल चलना सेहत के लिए ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करें और उसके बाद चहलकदमी करें। इससे एक तरफ आपका खाना भी हजम हो जाएगा और दूसरा आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। इस तरह आप पुरसुकून नींद सो सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।